लिंडबर्ग अपहरण एक बहुत बड़ा झटका था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 1932 में चार्ल्स लिंडबर्ग के छोटे बेटे को उसके पालने से चुरा लिया गया। यह जुर्म सदी का जुर्म के नाम से जाना गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, दुनिया डर के मारे देखती रही। चार्ल्स लिंडबर्ग एक हीरो थे। वो पहले इंसान थे जिन्होंने अकेले अटलांटिक महासागर के ऊपर से उड़ान भरी थी। उनकी बहुत बड़ी शोहरत थी। उनकी पत्नी एनी मोरो लिंडबर्ग भी बहुत मशहूर थीं। वो एक लेखिका और पायलट थीं। उनके बेटे का अपहरण बहुत ही दर्दनाक था। मामले की जानकारी बहुत ही खौफनाक थी। फिरौती का एक खत मिला। नर्सरी की खिड़की के पास एक सीढ़ी मिली। पूरा देश बच्चे की सलामती के लिए दुआ कर रहा था। पुलिस बिना रुके काम कर रही थी। उन्होंने हर सुराग का पीछा किया। लोगों ने अपने अपने विचार दिए। हर कोई अपहरणकर्ता को ढूंढना चाहता था। लिंडबर्ग बच्चे की तलाश एक ऐसी कहानी थी जिसने सभी को छू लिया। हफ्ते महीनों में बदल गए। लिंडबर्ग का मामला पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया। फिर एक भयानक खोज हुई। बच्चे का शरीर मिल गया। पूरा देश शोक में डूब गया। ब्रूनो रिचर्ड हॉप्टमैन नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया गया। वह एक जर्मन अप्रवासी था। वह एक बरहई था। हॉप्टमैन के पास फिरौती के कुछ पैसे मिले। उसे अपराध का दोषी पाया गया। हॉप्टमैन अपनी बेगुनाही पर अड़ा रहा। उसने दावा किया कि उसे फंसाया गया है। हालांकि 1936 में उसे फांसी दे दी गई। मामला बंद होता दिख रहा था, फिर भी शक बना रहा। कुछ लोगों का मानना था कि हॉप्टमैन निर्दोष था। उन्होंने सबूतों में विसंगतियों की ओर इशारा किया। उन्होंने पुलिस के तरीकों पर सवाल उठाए। लिंडबर्ग अपहरण पर बहस जारी रही। दशक बीत गए। लिंडबर्ग अपहरण लोगों के लिए एक कौतूहल का विषय बना रहा। नए सिद्धांत सामने आए, कुछ अन्य की तुलना में अधिक सनसनीखेज थे। एक सिद्धांत में खुद चार्ल्स लिंडबर्ग को फंसाया गया था। इस सिद्धांत ने प्रस्तावित किया कि लिंडबर्ग अपने बेटे की मौत में शामिल था। इसने सुझाव दिया कि अपहरण का नाटक किया गया था। इस सिद्धांत ने लिंडबर्ग की यूजेनिक्स में रुचि की ओर इशारा किया। यूजेनिक्स एक विवादास्पद आंदोलन था। इसने चयनात्मक प्रजनन की वकालत की। कुछ लोगों का मानना था कि यूजेनिक्स में लिंडबर्ग की रुचि संदिग्ध थी। हालांकि इस सिद्धांत की व्यापक रूप से आलोचना हुई। लिंडबर्ग अपहरण आज भी हमें मोहित करता है। यह दौलत और शोहरत की कहानी है। यह नुकसान और त्रासदी की कहानी है। यह कई अनुत्तरित प्रश्नों वाली कहानी है। नए सबूत सामने आए हैं। डीएनए परीक्षण उन्नत हो गया है। कुछ लोगों का मानना है कि आधुनिक विज्ञान उत्तर दे सकता है। वे ब्रूनो रिचर्ड हॉप्टमैन को दोष मुक्त करने की उम्मीद करते हैं। लिंडबर्ग अपहरण एक अलग समय की याद दिलाता है। यह 1930 के दशक का एक टाइम कैप्सूल है। मामला आज भी गूंजता है। यह हमें मीडिया की ताकत की याद दिलाता है। यह प्रसिद्धि के काले पक्ष को उजागर करता है। लिंडबर्ग अपहरण एक ऐसी कहानी है जिसे शायद कभी पूरी तरह से समझा नहीं सकेगा। हालांकि यह हमें मोहित करता रहता है। यह हमें उन चीजों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है जो हमें लगता है कि हम जानते हैं। सच्चाई की तलाश जारी है।